I think this I've never told anywhere. So this is, I have exclusive stuff. So the first celebrity that I OTT and chill करण के साथ रेडियो सिटी 91.1 पर दिस इज ओटीटी एंड चिल विद मी आरजे करण एंड मेरे साथ करण ही है एंड हम दोनों कॉफी पी रहे हैं सो दिस इज अनदर कॉफी विद करण ठीक है। लेकिन करण की बात हम लोग करते रहेंगे और करण की जब भी मैं करण भाई के बारे में सोचता हूँ तो ऑफ कोर्स इनकी परफॉर्मेंस तो सब लोग बात करेंगे, इंस्टा पेज पे बोलेंगे ये है वो है हैंडसम है, लेकिन देयर इज वन थिंग जैसे मैं करण भाई के बारे में सोचता हूँ तो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आती है वो आपकी जॉ लाइन। oh ये कहीं तो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं ये बेटर होती जा रही है। ये क्या राज है? इतना भी शार्प हो गया ना पता नहीं जॉ यार, मेरे को खुद भी समझ आ रहा तो अच्छा ये मजाक नहीं है, मतलब लॉट ऑफ पीपल ना मेरे दोस्त भी यहाँ तक आई थिंक मेरे डैड भी उनको भी लगता है कुछ तो झोल है इसका, ये कुछ जॉ लाइन का झोल। हाँ कुछ तो झोल, मतलब पीपल आर लाइक हाउ डू यू हैव दिस। 13 साल का था मैं एंड आई थिंक यही टाइम था, मार्च अप्रैल का टाइम था। तो एक गाना था, पीटर एंड्रे सिंगर थे, उनका गाना था मिस्टीरियस गर्ल आई वांट टू गेट क्लोज टू यू। तो वो ऐसा बीच पे ना पीटर एंड्रे हैं, एक लड़कियां हैं और एक ब्लैक आदमी है। अच्छा I hope that's नहीं not कोई a बात नहीं, problem हम लोग to ऐसा say. कोई रेसिस्ट वाली बात मतलब नहीं है। रेसिस्ट हाँ, वे में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब कोई मेरे को बात नहीं पता नहीं। कहाँ का था। नहीं भाई इसमें कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को डर लगता है भाई आजकल नहीं बहुत। कुछ डरने की बात नहीं है। मैं एक एरिया में गया था, हम लोग ने ना वैलेंटाइंस में आई थिंक सलील ने कांटेक्ट भी किया था आपको उसके लिए, वी डिड एन एक्टिविटी प्यार की धूम। तो मेरे एरिया में एक डॉग है, उसका नाम कालू है। मैंने सच्ची पूछा ये क्यों है, बोलता सर काला इसके लिए। तो हमारे इंडिया में चलता ही है, नहीं चलता है बट मतलब नॉट टू से इट इन अ रॉन्ग वे, बट गाइस सोशल मीडिया हमारा पता है ना भाई, देखो मैंने जनरली तो जिनको वो गाना पता है उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो दो लड़के जब सर पानी में से निकले ना तो उनके जो एब्स थे मतलब लिटरली आई गॉट स्टक देयर ओनली, आई वाज लाइक ऐसी बॉडी बनानी है। माय फ्रेंड्स थॉट आई एम किडिंग। अच्छा आई वाज लाइक नहीं ये बनानी है। अच्छा And then one fine day again, I saw Dino Moria coming out of a washing machine. हैं ये ऐड है? हाँ आई थिंक किसी डेनिम लीवाइस की है, पता नहीं किसकी ही तो ऐड थी, मेरे को याद नहीं आ रहा किसकी ऐड थी। तो ऐसा स्विमिंग ऐसा वॉशिंग मशीन से बाहर क्योंकि इट्स लाइक लिविंग जीन्स आई थिंक सो, मतलब सो कंफर्टेबल दैट यू डोंट वांट टू इवन रिमूव देम व्हाइल वॉशिंग। अच्छा ठीक है तो मेरे को था ये तो मुझे करना है। अच्छा तो मैं 13 साल की उम्र में मैंने जिम ज्वाइन किया था। ओ मैं आज 37 का हूँ, 38 का होने वाला हूँ, तो 25 साल हो गए हैं। तो लोगों को ना मेरी जो डिसिप्लिन मेहनत एंड दैट जिद टू डू दिस एवरी डे दिखती नहीं है शायद कभी कभी। अच्छा तो मैं बताना चाहूंगा उन सबको कि ये जो जॉ लाइन है ये इसलिए उसका राज है क्योंकि मैं कंसिस्टेंस है थोड़ी तो मतलब ये एक लाइफ में ये तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। वो तो यार, लेकिन आई डिडंट नो दिस 13 साल से जिम अलाउड होता है। हम लोगों को तो मम्मी बोला यार था होता है। हमें मना किया था। तो मैं जब छोटा था तो मम्मा मना करती थी कि क्योंकि हाइट रुक जाती है, हाँ। ये बोलते थे। अच्छा बट अपने को हाइट से तो लेना देना नहीं था ना, बॉडी बनानी अपने को थी। बॉडी बनानी थी क्योंकि हम तो ऐसा कि मतलब हवा आए तो हम उड़ जाएं। तो पहले 2 साल तो कुछ हुआ ही नहीं बॉडी को, लेकिन हम नहीं माने। अच्छा। हम वो वाले कैटेगरी के लोग थे कि हम माने नहीं, अच्छा इसलिए बन गए। फिटनेस में आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट, देयर इज नो मिडिल वे। जैसे 3 तरह के ना जिम जाने वाले ना 3 तरह के प्राणी पाए जाते हैं। हाँ। एक जो जिम जाते हैं हर रोज, आप हाँ मेरे जैसे लोग जो जिम जाते हैं, जिम की मेंबरशिप लेते हैं और जिम जाते हैं। एक जो जिम सिर्फ तब जाते हैं जब या तो मेंबरशिप खत्म होने वाली होती है या कोई काम आ जाता है अच्छा कि अरे यार फिट होना है। और एक है जो मेंबरशिप लेके बैठे रहते हैं लेकिन जाते नहीं। ये सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले हैं, ये वो मंडे मोटिवेशन वाले लोग। हाँ मतलब इस बार तो बहुत लोगों ने मंडे मोटिवेशन का कचरा किया है क्योंकि इस बार तो 1 जनवरी मंडे और नया साल सब एक साथ है। अरे इस बार तो बहुत ही कचरा हुआ। अगर जिम ज्वाइन करना हो करण भाई के नाम पे डिस्काउंट मिलता है क्या कहीं? मुझे ऐसा लग रहा है आप करण भाई के नाम पे तो आपकी बॉडी बना के देंगे वो। क्या बात कर रहे हो? आप घर पे बैठे रहोगे आपको बना के देंगे। मतलब अच्छा, ये अभी मजाक कर रहे हैं, मुझे लगा डिस्काउंट वाला सच में बात कर रहे मेरे करण भाई को डिस्काउंट नहीं मिल रहा करण भाई फुल पेमेंट में काम कर रहा हैं। है। क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो लगा आप लोगों को फ्री में होता होगा यार मुझे होता था लेकिन मुझे शर्म आ जाती है। अच्छा ये मेरा थोड़ा है एक, ओके मेरा ये थोड़ा वियर्ड सा है कि क्योंकि क्या होता है ना फिर आप लायबल हो जाते हो आज के ज़माने में पोस्ट करने के। और वो हर रोज अगर बॉडी यहाँ बनाया है। हाँ बनाया
लोग आ रहे हैं कह रहे हैं हमारा तो नहीं बन रहा। लेकिन देखो आप एक्साइटेड रहते हैं अपने शो के बारे में पोस्ट करने के लिए एंड ये शो का फॉर्मेट पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को लगा सारे एपिसोड एक साथ ड्रॉप हो रहे हैं, तो मैं इसमें मतलब एक ही एपिसोड मुझे लगा मेरे में एरर चल रहा है कुछ, फिर पता चला कि नहीं अच्छा धीरे धीरे एपिसोड आएंगे। तो डू यू थिंक राइट नाउ लोगों के पास इतना बैंडविड्थ है कि वेट करेंगे लोग, क्योंकि सारे ओटीटी फॉर्मेट का तो यही हिसाब है कि एक साथ एपिसोड निकाल लो, सब अपने हिसाब से जिसे देखना है देखो, मतलब आप लोगों को तो हर पॉइंट पे छोड़ना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट एपिसोड आके देखो। नहीं बट वही आई थिंक इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट विद इन द ओटीटी स्पेस जो सोनी लिव ट्राई कर रहा है। क्योंकि आई थिंक इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये मतलब ये मेरे पर्सपेक्टिव से रीजंस हैं कि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने पहली बात तो इसलिए किया है कि आपने सही कहा कि बहुत सारे शोज हैं जो एक साथ शोज डाल देते हैं और कहते हैं अपनी पसंद से देख लो, बट मैंने ना एक अपना पर्सनल R&D किया था इस पे with my friends and you know people I know, and I realized 90% of people don't watch shows fully. 90% of people ना will not watch पूरे episodes किसी भी अच्छे से अच्छे शो के। गेम ऑफ थ्रोन्स ले आओ अभी देख लेंगे, फ्रेंड्स ले आओ 10 बार देख लेंगे, लेकिन कोई ऐसा शो जहाँ पे उनको थोड़ा सा भी लगा ना कि यार ये ना थोड़ा इट्स वेरी स्लो या कुछ, तो आई डोंट नो फॉर सम रीजन छोड़ देते हैं बीच में। या दूसरा रीजन क्या मैंने नोटिस किया कि हम सब ने बहुत सुना होगा कि जब हम एक शो का पहला सीजन आता है ना लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, लोग पूरा शो देखते हैं, बहुत उसका हल्ला गुल्ला होता है, फिर ऑब्वियसली उसका सेकंड सीजन का एंटिसिपेशन होता है। अब वो सेकंड सीजन के एंटिसिपेशन में 9-10 महीने निकल जाते हैं, कभी कभी साल से भी ज़्यादा निकल जाता है, फिर वो शो आता है। बहुत रेयरली होता है कि आप वापस जाके ना फर्स्ट सीजन को थरो करते हो टू अंडरस्टैंड क्या हुआ कि क्या हुआ था, क्योंकि आपको याद ही नहीं है। ट्रू। और उस वजह से भी ना 95% ऑफ द टाइम यू विल ओनली हियर व्हेन अ सेकंड सीजन कम्स ना कि पहला सीजन बेटर था। इट्स नॉट अबाउट बीइंग बेटर, इट इज अबाउट यार बेटर क्या आपको एक तो याद नहीं है, दूसरा कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि सेकंड सीजन और बेटर होगा। इट्स अ स्ट्रीमलाइन स्टोरी। तो अब आई थिंक सोनी लिव ने ना उन दो जोन्स को मैच करने की कोशिश की है जहाँ पे आपको कभी कभी एक कहानी बहुत पसंद आती है और आप कहते हो यार शिट यार कम एपिसोड है यार, आगे क्या हुआ बताओ। तो यहाँ पे सोनी लिव आपको कह रहा है कि आप हर हफ्ते आओ, आप एक टाइम पर आओ, अगर आप टीवी वाली ऑडियंस हो जो आप एक टाइम के लिए आती हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब से OTT आया ना, आई थिंक एक और रीजन OTT है कि हम ना पूरी चीजें देख नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है ना हमारे लिए तो कभी भी अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख लेंगे। कभी कभी वो कंप्लेसेंसी में पहुंच जाता है और आप भूल जाते हो, एंड देन इतना टाइम निकल जाता है कि आप कहते हो यार अब याद ही नहीं है कि क्या देखना है। बट वो जो अपॉइंटमेंट वाला टाइम था ना जो टीवी का, उसमें हम लोग जब छोटे थे, मुझे आज भी याद है, मैं सोनी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं जस्ट मोहब्बत देखता था और थर्सडे को रात को 8 बजे आता था। तो मैं मतलब आई यूज्ड टू बी लाइक हाउ KBC के लिए टाइम पे लोग पूरा दुनिया रुक जाती थी। तो आई फील वो जो अपॉइंटमेंट व्यूइंग है ना, इट लेट्स यू वॉच थिंग्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। एंड आज भी आई थिंक अपॉइंटमेंट है ही यार फॉर अस आल्सो, बिकॉज़ मेरा टाइम बैंड फिक्स है रेडियो पे शो Exactly. तो अपॉइंटमेंट लिसनिंग ही है मेरा। अब एग्जैक्टली अब जिसको आप पसंद हो वो घूम फिर आके ना उस टाइम पर आपके पास ही आएगा, बिकॉज इवेंचुअली दैट इज व्हाट आई थिंक सोनी लिव इज ट्राइंग टू क्रिएट। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द फैक्ट दैट out here on our OTT platform we want our television audience to come, we want our OTT audience to come, we also want our film audience to come, and जो टीवी ऑडियंस आज की डेट में टीवी शो भी हमारे OTT प्लेटफॉर्म पे देख रही है, why not give them a bracket which is being served as television but which is look wise in the web space. नहीं एब्सोल्युटली, बिकॉज़ अभी देखो तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे, जैसे आप बता रहे नंबर 1 भी चल रहा है, सो आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग सही है, एकदम जबरदस्त चल रहा है अभी तक तो चल रहा है। लेकिन जेनिफर के साथ काम करने की ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि कंटिन्यूटी वाला जैसा आप बता रहे वो एक्साइटमेंट? ऑफ कोर्स यार जेनिफर के साथ काम करने की एक्साइटमेंट, बिकॉज आई फील दोस्तों के साथ आप काम करो ना, आपको मतलब बट आपने इतने साल में जब उनके साथ पहले शो में थे, अब ये वाले शो में ऐसी कौन सी एक चीज आपको ऐसा लगता है कि उसमें एक सेम है और एक चेंज हुई है? यार आई थिंक बिकॉज हम दिल मिल गए के बाद आज तक
हम दोस्त ही हैं ना ऑफ कैमरा, और हम इतना मिलते हैं हम सब. शी वाज स्टिल द स्टार बैक देन एंड शी स्टिल यू नो रूलिंग hearts and numbers and everything, like and like I think the best quality that I find about her is everyone loves her. Boys, girls, बड़े लोग, छोटे लोग, बच्चा. मेरा तो बचपन का क्रश है वो. यार मैं बता रहा हूँ, मेरे को कितने लोगों ने बोला है ये कि कितने लोग मेरे को बता चुके हैं, बोल चुके हैं यार प्लीज मिलवा दे ना. Because I think सोनपरी में she was there. हाँ, I'm sure उसमें भी सोनपरी में थी वो I think वो मुझे लगता है मैं बाबा आजम के जमाने का, वो मेरे से भी पुरानी है. मतलब she I think started shooting when she was 6 years old. आप इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? करण भाई अपने पैसे कहाँ डालता है? प्रॉपर्टी में ही करता हूँ. बट नॉट इन मुंबई. और आई थिंक मुंबई मम्मी कहती है ना गोल्ड में करते हैं. गोल्ड और क्या, और म्यूचुअल फंड सही है. अच्छा. मैं ऐड के जैसे बोल दिए ये. मैं ना बड़ा मैं इन्वेस्टिंग वाला आदमी हूँ. नहीं तो आज सिखाओ ना. No, but I like to invest. I honestly think we have this segment called Kadak Currency. I think तो उसमें हम चलाएंगे. I think anything that I make, 60 to 70% of my what money I have made in my life, I think I've invested. अच्छा. And तो प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, मतलब it could be stocks. मतलब it could be everything ना. मतलब it's like अब तो धीरे-धीरे ना बहुत सारी चीजें समझ आने लग गई हैं. अब तो पहले तो समझ ही नहीं आता था. पहले तो लोग बोलते थे स्टॉक मार्केट, तो हम डर जाते थे. नहीं स्टॉक मार्केट नहीं, जुआ नहीं खेल सकते. फिर म्यूचुअल फंड आ गए तो नाम बड़ा अच्छा था. तो हमने कहा सही है. अभी बिटकॉइन यार मैं ना मतलब समझ नहीं पाया. मतलब आई ट्राइड टू एंड आई एम नॉट समवन हु इज तुम बोल दोगे और मैं ले लूंगा. अच्छा. मैं बहुत पढ़ा लिखा ही. वो तो करना ही पड़ता है. मेरी शक्ल पे ऐसा लगता नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा. ऐसा बिल्कुल नहीं. मैं बता रहा हूँ, कई लोगों को मैं जब देता हूँ ना एडवाइस की, अच्छा इसमें ले क्या तेरे को कैसे पता? मतलब मेरा पढ़ा है भाई मैंने. कह रहे तू पढ़ता है? मैंने कहा हाँ ब्रो. तो क्या मैं हवा में थोड़ी कहीं इनी महीना में थोड़ी खेल रहा हूँ. ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं. गुजराती में देयर इज अ गेम कॉल्ड सोरठ. तो ऐसे चिट से निकालने का. नहीं सोरठ थोड़ी खेलना है. वो नहीं कर सकता. बट आई थिंक investing is always good because I hear a lot of people, a lot of youngsters especially, I hear them say live for today. ये मेरे को नहीं कल होना हो. तो मेरे ना एक दोस्त ने ना बड़े सीरियसली मेरे को बोला कि ब्रो तू पागल है यार, तू इतना इन्वेस्ट क्यों करता है यार, ये तू कल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और क्या पता कल अगर तू कल नहीं हुआ तो. मैं कहा अगर कल हो गया तो क्या करेगा? कल नहीं हुआ तब तो चलो ठीक है, वो हम परेशान हो जाएंगे क्योंकि एक झटके में कल नहीं होगा, और उसके बाद हमें तो नहीं फर्क पड़ेगा ना. तुम जैसे लोग ही बोलोगे कि मैं तो कब से बोलता था एंजॉय कर ले. लेकिन अगर कल हो गया तो क्या करेंगे? क्योंकि दोस्त मैं तो 100 तक जीना चाहता हूँ. तेरा पता नहीं. अगर मैं 100 तक जीना चाहता हूँ और कंफर्टेबली जीना चाहता हूँ तो दोस्त इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना. वही तो सही बात. तो इन्वेस्ट मतलब करो. ऐसा नहीं 60-70 अगर इनका इनकम इन्वेस्टेड है, व्हिच इज वेरी गुड यार. ये बहुत no, but it's very easy. Like I think also as actors now, it's the difficult part is because there is no continuation of money. But break में आता. कभी साल कुछ नहीं आता. But the good part is if you crack it, and if you work smart around with it, I think we can have a decent life, all of us. मेरे को है ना ये क्वेश्चन बहुत हमेशा हर करन्स मेरे को पूछने का इच्छा होता है. जब मैं रेडियो पे आया था ना, तो मैं सोच रहा था मेरा लॉन्च ऐसे करूंगा कि रेडियो का पहला करण. मैं टीवी का दूसरा करण था. अच्छा. मैं दूसरा था. मेरे से पहले सिर्फ करण ओबरॉय था. अच्छा. अभी कौन है देखो. अभी देखो करण ओबरॉय, करण हुक्कू, करण भाई, करण मेहरा, करण वी मेहरा, करण ग्रोवर, करण वी ग्रोवर, करण सिंह पटेल, करण सिंह ग्रोवर, करण कुंद्रा, करण शर्मा, करण वर्मा भी है. अच्छा. और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूँ करण जो बेचारे सेकंड लीड कर रहे हैं, तो लोगों को इतना पता नहीं है उनके नाम के. फिर देर आर जस्ट करण एंड नव करण एंड करण वीर्स एंड करण प्रीत्स. बाप रे. तो काफी हैं हम लोग. तो नहीं, क्वेश्चन ये है कि कभी शुरू में, अब तो यू आर वेरी पॉपुलर, इंस्टाग्राम सब है, शुरू में कभी रॉन्ग करण के लिए कॉल आया? हाँ, मैंने इवेंट भी किया है. हाँ, मैं इवेंट भी किया है. अच्छा. कौन समझ के तो डीएमजी में मैं था, दिल मिल के कर रहे थे हम लोग. तो मेरे फोन आया कि हेलो करण सर, हाउ आर यू. एंड यूजुअली ना जो मुझे लोग जानते हैं वो सब मुझे सरनेम से बुलाते हैं. यूजुअली आप सब
सब करणों को ना सरनेम से बुलाते हैं। Yeah. अब बहुत रेयरली होता है आपका तो मैं बता रहा हूँ ना, यू आर पॉपुलरली कॉल्ड भाई। हाँ मतलब एंड दिस इज आई थिंक दिस इज विद सर्टेन नेम्स। कई नाम ही ऐसे होते हैं कि आप उनको उनके सरनेम से या उनके नाम से बुलाते हो। तो करण का आई थिंक लाइक जैसे हम भी ओ कुंद्रे, ओ मेहरा, भाई, सो इट्स ऑलवेज सरनेम्स। सो दे कॉल्ड एंड दे सेड सर वी आर कॉलिंग फ्रॉम जबलपुर या नहीं कहीं से था, बहुत पुरानी बात है। एंड दे सेड एक इवेंट है, कुछ कॉलेज का इवेंट है एंड ऑल दैट, और आपको आना है एज अ गेस्ट, फलाना धमाका, डांडिया मंडिया था शायद, पता नहीं क्या था। मैंने कहा हाँ जी सर, करण सर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे सर वो दिल मिल गया मुझे आता है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे अच्छा सर, बहुत अच्छा लगता है सर, आप ना आपकी और जेनिफर जी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब चक्कर क्या था, डीएमजी में मैं जेनिफर का पति था और करण उसका बॉयफ्रेंड था, तो दोनों के ऑपोजिट वही थी। अच्छा। और सर क्लासिक क्रॉस और कनेक्शन आपकी है। सर बॉडी बड़ी अच्छी है, तो मैं भी फिटनेस में था, मैं थोड़ा चौड़ा था, ग्रोवर बहुत ऐसा ripped था। तो हम पहुंचे, मैं पहुंचा जी फ्लाइट लेके, मेरे को लेने आए थे लोग, लेने आए, गाड़ी में मैं बैठा। अरे तो रॉन्ग नंबर है। तो नहीं, मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, तो बार बार ना वो बेचारे जो एक लड़की थी सामने बैठी हुई थी, वो ड्राइवर चला रहा था, तो वो बार बार सर शीशे में देखे और फिर ऐसा पीछे देखे, और फिर मेरे को उसने बोला सर वो टैटूज आपके नकली है। तो मैं समझ गया, मैंने क्योंकि उस टाइम पे ग्रोवर और मेरा शक्ल की वजह से इतना नहीं होता था जितना शो सेम था, तो इसलिए होता था। तो मैं समझ गया, मैंने कहा इन्होंने ना गलत कर्म को बुला लिया, इनको ग्रोवर को बुलाना था, भाई को बुला लिया, और इनको अब रियलाइज हो रहा है। तो मैं पहुंचा इवेंट पे और वहां पे आई वाज राइट, बिकॉज ग्रोवर का बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था। बाप रे बाप। तो मैं गया, मैंने कहा अब तो मर गए, अब दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। तो ये तो बोल नहीं सकते हाय गाइस, मैं रियल में ऐसा लगता हूँ। तो मैंने कहा हाय गाइस, सो देयर इज अ लास्ट मिनट चेंज एंड यू नो ही इज नॉट वेल, एंड सो ही रिक्वेस्टेड मी कि अगर एक करण नहीं जा सकता तो दूसरा करण, तो यू नो, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हिम एंड आई होप आप ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लकीली दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, लाइक चलो सेम लड़का, सेम शो का लड़का आ गया दूसरा। तो ये हो चुका है मेरे साथ। तो ग्रोवर को कमीशन दिया कि नहीं उसका? नहीं दिया। वो उससे ले ली मैंने कहा साले ये जो मैंने तारीफ की है तेरी ऑन द स्पॉट झूठ, अगर अब वो जबलपुर वाले देख रहे हैं कितना कमीना है। देखो अब तारीफ की बात कर रहे हो तो एक और जन आपकी बहुत दिल से तारीफ करना चाह रहा है। हाँ, very dear friend of mine as well and yours as well, and he has sent a voice note, and I'm sure आप सुन के पहचान लेंगे कौन है, ठीक है? अच्छा ऋत्विक। हाँ। तुम्हें अर्ज किया कि ये जो भाई मेरा आपके सामने बैठा है, ये बॉडी के मामले में तो है एकदम सख्त, बट हरकतों से थोड़ा टुच्चा है। बॉडी के मामले में तो एकदम सख्त, बट हरकतों से थोड़ा टुच्चा है। जो भी हो, भाई मेरा इंसान बहुत अच्छा है। भाई दुनिया भर का खाना पेल लेगा, मोटा नहीं होगा। दुनिया भर का खाना पेल लेगा, मोटा नहीं होगा। एआई की औलाद है, कोई एलियन का बच्चा है। अब जो भी हो, भाई मेरा इंसान बहुत अच्छा है। कि भाई दिल का तो ये एकदम राजा है, कि दिल का तो ये एकदम राजा है, लेकिन प्यार के मामले में थोड़ा सा कच्चा है। जो भी हो, भाई मेरा इंसान बहुत अच्छा है। भाई एक दूसरे की गलतियों पे बाप बन के हम एक दूसरे को खूब डांटते हैं। एक दूसरे की गलतियों पे बाप बन के हम एक दूसरे को खूब डांटते हैं। जीवन के ऐसे मोड़ पे हैं हम दोनों इस वक्त कि किसी नुक्कड़ पे प्यार नजर आ जाए, पता नहीं हमारे ये पैर दूसरी तरफ क्यों भागते हैं। ये बात सच नहीं समझ में आता क्यों भागते हैं। कूद के भाग रहे हैं। लड़ाइयाँ भी होती है और झगड़े भी, लड़ाइयाँ भी होती है और झगड़े भी, लेकिन प्यार मेरा तेरे लिए सच्चा है। जो भी हो, भाई मेरा इंसान बहुत अच्छा है। तो भाई कि इससे पहले तू पूछे कि ये किससे लिखवाई तूने, किसी की मदद नहीं है, मैंने खुद लिखी है तेरे लिए। मैंने तेरे लिए कविता लिखने में। और दूसरा मैं तेरे को बोल रहा था कि भाई तू अपनी शूटिंग से ज्यादा तो शो को प्रमोट कर रहा है मेरी जान, लॉयर साहब है। बहुत बढ़िया लॉर्ड है, बहुत बढ़िया। और करण का इंटरव्यू ले भी रहा है करण है। ये जबरदस्ती का बवाल है इंडस्ट्री में कि राहुल नाम तो सुना ही होगा। अब खाक बे, करण ना सुन के भी नाम सुनाई में दे जाता है, इतने करण हो तुम। बट मेरा करण अलग है, अपना करण लौंडा कड़क है। और तो जानते
पता ही है क्या ही बोलूं यार तेरे को, क्या हाँ भाई मत ही बोल, गाली दे देगा। चल भाग बे। You know how much I love you, and you know what you mean to me. और thank you for always being there man. तू डांटता है, फटकारता है। अरे बस कर भाई, क्या हो गया इसको? ऐसे आगे बढ़ते रहने एक तो ये रहा। तसल्ली के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ अभी बोलेगा गाली। ये वॉइस नोट खत्म होने से पहले कि काला वाला जूता फेंक मैंने दे। चला दिया है। ठीक है? Okay, have a wonderful one. ये काला वाला जूता के लिए आपको हम अगली बार मिलेंगे, बहुत लंबी कहानी है। अच्छा। थैंक यू सो मच। ये बड़ी, इसको सुरमा भोपाली क्यों बनाया तुमने पहले? आप नहीं, मैं आपको पता नहीं उसने किया, मैंने ये उसको उसने- मैसेज किया, ही सेंट मी इन 5 minutes, मेरे पास प्रूफ है। क्योंकि गाली वाली देने के लिए और किसी की अगर मेरी अगर उतारनी है उसके लिए तो 5 मिनट्स 3 मिनट्स में करेगा। बट ये काला जूता वाला गया, कोई उसने आपको जूता जला दिया? नहीं तो फिर उसका एक काला जूता है जो मुझे बहुत पसंद था। मैंने कहा प्लीज यार अभी मतलब अगर कोई आदमी 1700 आउटफिट्स के साथ अगर सेम जूता पहने तो फिर अच्छा ऋत्विक, हाँ उसका एक काला जूता है। उसका एक काला जूता है। हाँ, I've seen that. Yes. बट यार देखो, आप ये द मोस्ट वायरल थिंग ऑन इंस्टा ना, मतलब आप तीनों कुछ भी डालो एक दूसरे के लिए, आप रवि और ऋत्विक, ये हमारा षड्यंत्र है, ये हमारी ट्रैक्शन है। अच्छा हमारा ट्रैक्शन का गेम है। मतलब इतना वायरल हो जाता है, कभी ना कभी मेरे रील्स में भी कुछ ना कुछ आ जाता है, आप तीनों के बारे में कुछ ना कुछ चलते रहता है। जी। वन थिंग जस्ट टेल अबाउट दिस दोस्ती, ये क्या है? यू, रवि एंड यार आई थिंक इट्स सो मैं रवि को बहुत साल से जानता हूँ। मैं रवि को जानता हूँ तकरीबन 14-15 साल से। ऋत्विक को मैं बल्कि बाद में मिला था। रवि को मैं जब रवि अपना पहला शो कर रहा था, चौबस अपना करोल बाग शायद कर रहा था, तो उस तब से जानता हूँ मैं उसको। एंड आई बिकेम फ्रेंड्स, आई वाज एक्चुअली फ्रेंड्स विद रवि एंड ऋत्विक वाज आल्सो फ्रेंड्स विद रवि। एंड I had never met Ritvik in my life. I also didn't know Ritvik, who was Ritvik, till I did झलक दिखला जा। अच्छा, It's because मैंने पवित्र रिश्ता देखा था, बट मैं ना प्लेस नहीं किया था, क्योंकि आप पवित्र रिश्ता हमेशा क्या कहते हैं अंकिता और सुशांत के लिए याद करते थे। तो जब हम झलक कर रहे थे तो वहां पे ऋत्विक आया, तो मुझे पता चला कि मैंने कहा अरे हाँ यार मैंने तेरे को देखा हुआ शो में। कहा हाँ मैं वो शो कर रहा हूँ। And then on the show, because we were both too much of a bucket, we just hit it off for creative reasons. अच्छा, The creatives loved us so much because we were complete opposites doing the same thing. So if I was doing Bakati, I was like this and he was like ah. So when we were on stage, वो naturally जो चीज हमें देते थे ना कुछ करने के लिए, हम उसको कुछ और ही कर देते थे और वो बहुत फनी हो जाता था। तो लोगों को लगने लगा कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा। क्योंकि वो एक पेग था शो का। ऑल्सो क्या हुआ, जब मैं एलिमिनेट हुआ तो ऋत्विक ने मुझे एलिमिनेट किया। ओह अच्छा, वोट आउट? नहीं तो हमारा वो डांस आमना सामना जो भी होता है, तो हम दोनों को डाल दिया उसमें और हम दोनों में से मैं आउट हो गया। तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था और मतलब हमने मतलब वो एक टाइम स्पेंड किया। बट उसके बाद ना ऋत्विक और रवि बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरा अपना सेबान मेरा बेस्ट फ्रेंड था। इट्स व्हेन आई डिड खतरों के खिलाड़ी और हम तीनों को नहीं पता था, हम तीनों को बुलाया गया। उन्होंने हम तीनों को बुलाया, हम तीनों ने हाँ कर दी और हम तीनों ने कोई बात नहीं करी आपस में। क्योंकि हमने बोला कि कौन आ रहा है तो उन्होंने कहा हम नहीं बता सकते कौन आ रहा है। ठीक है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहुंचे, उससे आई थिंक एक दिन पहले ही पता चला कि वो भी कर रहा है, शायद वो भी कर रहा है। अच्छा। तो जब हम पहुंचे और हम जब स्पेन में गए, दैट्स व्हेन मी ऋत्विक हैव एक्चुअली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, बट रवि एंड मी आल्सो आफ्टर अ गैप स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा। सो ऑल थ्री ऑफ अस, आई फील वो इतना वायरल इसलिए हो गया क्योंकि आई थिंक यूजुअली ना क्या होता है जब आप शो कर रहे होते हो ना, जहाँ पे आपको क्रिएटिव्स दिए जाते हैं, थोड़ा ये करो, थोड़ा प्लान किए जाते हैं चीजें। जब आप तीन लोग एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो ना, नेचुरली, तो वो नेचुरली नहीं निकलता है। और वो आई थिंक इट्स लाइक वो टाइमिंग थी, वो किस्मत थी कि हम तीनों एक ही शो पे एक ही टाइम थे इंडिया से बाहर। तो अब क्या हो रहा था ना, आप साथ में लिटरली रह रहे थे जैसे कोविड वाला, जैसे आप और मतलब लाइक यू वर स्टेइंग लाइक रूममेट्स, लाइक फ्लैटमेट्स, तीन पागल लोग, तीनों की अलग एनर्जी और बट तीनों एक ही एम के लिए, एक दूसरे के लिए उतने आर वेल वर्स्ड विद। एंड इट्स आफ्टर खतरों दैट
ऋत्विक, रवि एंड आई स्टार्टेड चिलिंग अ लॉट टुगेदर। अच्छा उससे पहले हम इंडिविजुअली चिल करते थे। अच्छा। तो आई बट थिंक जो भी है भाई सारा वायरल होता है आप लोग But मतलब यार, I think कुछ ना कुछ आप तीनों का फोटो आता है पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है वो वायरल हो रहा बट है। अच्छा है ना कुछ तो। हाँ, वो तो सही यार है। हमारा रवि दुबे है ना, वो वायरल किंग है हमारा, उसके साथ कुछ कर लो वो वायरल है। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, मैं कहा तूने ना मतलब टच वुड क्रैक करके रखा है। नहीं उसको भगवान का वरदान है। उसको मैं जेन्युइनली मानता हूँ उसको, और सरगुन को ना वरदान है, और जो अच्छी बात है। मतलब वो दोनों को, वो लोग हैं वो सच्ची में पत्थर भी छुएंगे ना वो सोना बन जाएगा। तो वो है उनमें। लवली। लास्ट सेगमेंट है मेरा, इट्स कॉल्ड #myfirst। थोड़ा नॉस्टैल्जिया हाँ। मेमोरी में ले जाएंगे। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी रिमेंबर हमारे साथ फर्स्ट टाइम क्या क्या चीजें हुई है। जी। ठीक है, फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक कब हुए थे आप? मैं हाँ। और रियल में मिलना, ऐसा नहीं कि हाँ पिक्चर हाँ में नहीं देखी। नहीं हाँ रियल ही बता रहा हूँ। स्टार स्ट्रक बहुत लोग हैं एक्चुअली, अलग अलग एनकाउंटर्स हैं। एक बार आप 90s के हो? हाँ वो ना 90s I'm के। 34। अच्छा हाँ ठीक है, मेरे एज वाले हो ना आप। तो मैं कमाला याद है कमाला ने वो WWF वाला, उसको आपने रियल में देखा है? तो वो ना दिल्ली आए थे एक बार। अच्छा, तो मैं ना हमारे फैमिली में कोई था जो स्पॉन्सर के उसमें था। तो उन्होंने चल बेटा तेरे को कमाला से मिलवाता हूँ, जायंट गोंजाल्विस से मिलवाता हूँ, डॉइंक से मिलवाता हूँ, से मिलवाता हूँ। ये तो हमने वीडियो गेम नहीं खेला हाँ, है। Razor और ट्रम्प Ramon। कार्ड। ओ भाई लेक्स लूगर, तो ये सब लोग आए थे दिल्ली। तो मुझे किसी ने बोला था, मैं ना ब्रेट हिटमैन हार्ट का बहुत बड़ा फैन था, तो मुझे बोला था ब्रेट हार्ट आएगा, तो ब्रेट हार्ट आया नहीं था। तो ये लोग आए थे और अंडरटेकर आया था नकली वाला। याद है बचपन में अंडरटेकर मर गया, 7 दिल है क्या स्टोरी है भाई, भाई उसका मुंह जला हुआ है, उसका भाई है जला हुआ केन अंडरटेकर। अच्छा ये स्टोरी पूरे इंडिया ये में पूरे चली। इंडिया में फेमस है। तो ठीक। तो कमाला को मिला था मैं सबसे पहले। तो मैं ना बड़ा ऐसा, और मैं बहुत ही एंड आई हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी ऑफ इट कि आई हैव एंटर्ड एंड वापस लाइक मिल ले, एंड हम लोग कहां, इनके बेटा सामने तो खड़ा है, तो मैं ऐसे तो मैं डर गया। नहीं और मैं चला गया। दैट वाज वन एनकाउंटर दैट आई रिमेंबर। सेकंड वाज आई मेट गोविंदा जी। वाओ। He was shooting for a song in India Gate. माधुरी दीक्षित मिली रास्ते में खाए चने हमने and it was Shilpa Shetty's I think first film. अच्छा I think so. I'm not sure. No, not her first film. Her second, third film I think. I met Govinda ji and I was very starstruck. Then who did I? Then I came to Bombay for the first time, and this I think this I've never told anywhere. So this is I have exclusive stuff. So the first celebrity that I saw in Mumbai and I went berserk was Yash Tonk. ओ कहीं किसी रोज। नहीं, because of Just Mohabbat. अच्छा ओ Because of Just Mohabbat, and then he was playing Mambo. नहीं Mambo तो वो था, विशाल था. He was playing something else. इश्क विश्क में ना हाँ, नाम इश्क भूल में गया वो तो मैं। विशाल था. नहीं Mambo was him only. नहीं मैम्बो तो विशाल Mambo was Vishal, but he was very like one of those 98217. He was that guy. इश्क विश्क। And I was like, whoa, ये कौन है? And I saw Yash Tonk and I went berserk. मैं Just Mohabbat में देखा, Just Mohabbat. So Yash Tonk is my first क्या बात है। person, and the first celebrity that I met in life was Annu Kapoor जी. अच्छा नेपाल के एयरपोर्ट पे. अगर वो फोटो में दिखा दूं ना आपको, आप कहोगे कितना उदास क्यों है तू? अच्छा तो मैं डाल दूंगा कैप्शन। मैं मतलब जला हुआ अन्नू कपूर जी को मैं गया, अन्नू सर मैं आपका क्लोज अप डांसली देखता हूँ, प्लीज एक फोटो खिंचा लो। आई वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम टू क्लिक अ पिक्चर। ही इज स्माइलिंग एंड आई एम लाइक, क्यों गाना गाने नहीं दिया पता नहीं यार, मेरे को समझ नहीं, मेरे आई थिंक मेरे दीवाने मस्तानों को पसंद नहीं पता। बट आई हैड सम क्रेजी, नहीं ये फोटो मेरे को डालना पड़ेगा इंटरव्यू में नीचे। लाइक अभी जस्ट बिफोर द लॉकडाउन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट मेसी। अच्छा ओह यार आप लोग तो बहुत घूमे यार, आप ऋत्विक सब फुटबॉल मैं गया था देखने, तो मतलब लिटरली यहाँ खड़ा था, यहाँ मेसी था। ओ भाई Then I've got starstruck in a very stupid way once with Sachin Tendulkar. मेरे को तो मैं भी हूँ मतलब बहुत ही बेवकूफ वाली तरीके से कि सर आए थे और मेरे को, मैं मतलब 2 बार मिल चुका हूँ सर से, या आई थिंक 2 से भी ज्यादा बार एक्चुअली। हाँ मैं ट्रैवल भी कर चुका हूँ उनके साथ, मेरा मुंह ही नहीं खुलता उनके सामने। मैं पता नहीं क्या, मैं इतना स्टूपिड हूँ ना, मतलब मेरे को क्या बोलना है, सर ऑटोग्राफ चाहिए।
मेरा मुंह ही नहीं खुलता है। और ये मेरे साथ 2 बार तो ऐसे हुआ है कि वो मतलब बेचारे आए आगे और मैं पहली बार उनसे मिला तो शिखर ने मेरे को मिलवाया। तो शिखर में इंडियंस में खेल रहा था तो मैंने शिखर से मिलने गया तो मैंने कहा पाजी मेरा दोस्त है एंड आई वाज लाइक तो मेरे हाथ में कैमरा है एंड आई एम लाइक हेलो सर और क्या हाथ में और शिखर मेरे को कह रहा है फोटो ले ले। और चले गए। ओ दूसरी बार मैं इंडियन आइडल होस्ट कर रहा था, मेरे को पता है वो आए हैं, मैं बैग लेके आया हूँ घर से कि मैं साइन करवाऊंगा सर से। नहीं करवा। और मैं ना कुछ पी रहे थे, वो पीछे बैग थे तो वो कुछ पानी गिर गया उनके उस पे। मैं कहा सर मैं अपना ड्रायर आपको मैं ड्रायर ले आता हूँ, मैं ड्रायर से मैं ड्राई कर रहा हूँ और मैं ऐसी हूँ। और फिर वो चले गए, लोगों को ऑटोग्राफ देके चले भी गए और मैं एंड आई एम लाइक आई एम सो स्टूपिड व्हाई कांट आई मेरे से मेरा मुंह नहीं खुलता उनके सामने। पता नहीं मैं मेरा तो इंटरेक्शन ऐसा सचिन के साथ 15-20 सेकंड वो हंसे हैं। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू सचिन के साथ एंड ही इज दिस क्लोज जितना मैं आपसे, तो मैं हाथ ही देख रहा हूँ। सचिन लाइक व्हाई यू लुकिंग देयर, मतलब सर आई कांट बिलीव जो कलाइयों से चौके लगाते ना वो कलाई मेरे इतने नजदीक है। यार मतलब बहुत ही that is there. आई थिंक मैं अभी भी स्टारस्ट्रक होता हूँ। मैं जैसे ऋतिक रोशन से पहली सो ऋतिक वाज द फर्स्ट गाय व्हेन आई केम टू बॉम्बे एज एन एक्टर टू शिफ्ट same night. So it was my producer Shrishti D's birthday. Same night. So she's like, where are you? Come, I have to make you meet my friend. You're my hero now. तो मैं आया घुसा तो मैं दिल्ली का लड़का 18 साल का लड़का करे मीट हिम। तो मैं ऐसे घूमा ऋतिक रोशन और ऋतिक रोशन खड़ा है तेरे तो एंड मैं फिर ऐसे घूमा तो अभिषेक बच्चन से मिला अरे बाप रे। एंड देन क्या धूम 2 की शूटिंग चल रहा था एंड देन क्या? दीदी वाज लाइक गो गेट सम लाइक टॉक टू सर। तो मैं गया उधर, सर उधर अक्की सर बैठे हुए हैं। अरे बाप तो मैं तो ऐसा अलग ही ड्रीम लैंड में चल रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या भाई, मैं तो 4 दिन पहले मैं आया हूँ, मैं पार्टी कर रहा हूँ इनके साथ। ये तो अलग ही चल रहा है, ये तो अलग ही लाइफ है। तो मतलब मैं होता हूँ वीडियो। कौन से सेलिब्रिटी के साथ आप जो काम कर चुके हैं बड़े वाले, घर वाले फ्लॉन्ट करते हैं, थोड़ा फ्लेक्स करते हैं? पता है मेरे बेटे ने पुत्र ने इसके साथ काम किया हुआ है। पता नहीं है, आई डोंट थिंक सो घर वाले इतना करते हैं। घर वाले ना बड़े इंक्विजिटिव, जैसे घर वाले फ्लॉट नहीं करते। मैं बता चाहूँगा आई एम अ वेरी बिग शाहरुख सर फैन, लाइक वेरी बिग शाहरुख खान फैन ऑलवेज। शाहरुख सर से ना मैं आया ही बॉम्बे इसलिए था क्योंकि मेरे दीदी ने बोला था मेरे को, प्रोड्यूसर ने, कि मैं शाहरुख से मिलवाऊंगी। तो 8-9 साल हो गए मैं मिला ही नहीं। मैंने कहा यार दीदी मैं गाड़ियाँ ही फॉलो कर रहा होता हूँ, उनकी 555 जहाँ दिखती है मैं पीछे गाड़ी चला रहा होता हूँ। ये किया आपने? नॉट दैट सर मैं स्टॉकर हूँ, बट मेरे को कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब BMW 555 दिख जाती थी ना मेरे को, तो लगता था सर की है और तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि 7 सीरीज है तो कौन चलाएगा, और जैसे किसी को और मिलती ही नहीं है। जस्ट लाइक माय ब्रदर, उसको सारे स्टार्स के गाड़ी के नंबर याद नहीं मेरे को सबके नहीं पता, मेरे को सिर्फ शाहरुख सर का पता है। है। सही बात है। मतलब मेरे को सिर्फ बाकियों का नहीं इतना आइडिया। तो मिले मैं उनसे मिला पहली बार, वो भी इंडियन आइडल पे ही मिला था मैं उनसे। तो मैं होस्ट कर रहा था, तो मैं ना ऐसा वो क्विक गन मुर्गन बना हुआ था उस दिन। तो मैं बहुत नर्वस, तो और मैं नर्वस ज़्यादा इसलिए कि मेरे पापा आए हुए थे शूट पे। कह चलो मैं भी आ जाता हूँ। मैंने कहा शाहरुख खान से मिल रहा हूँ। तो मैं बैक स्टेज था, तो शाहरुख सर जैसे सब लोग बोलते हैं ना उनके बारे में, तो हमने भी सुना था कि यू नो ही इज वेरी काइंड एंड ही इज वेरी जनरस। सो ही केम एंड ही वाज लाइक हाय करण। अच्छा। एंड आई वाज लाइक हैं इन्हें मेरा नाम पता है? मैंने कहा मेरा हो गया भाई। मैंने कहा मेरा हो गया। मैं तो ऐसा कर रहा था यार, कह रहे थैंक्स यार फॉर लाइक टेकिंग माय कॉस्ट्यूम एंड ऑल। तो दिल्ली से है? मैंने कहा हाँ जी सर। कहते मजा करेंगे। तो मैं तो फैल गया स्टेज पे, तो मेरे पापा परेशान हो गए। मेरे पापा ने ब्रेक में आके करे ऐसे बात करती है शाहरुख खान से? पापा मुझे काम है। कह रहे बट सर है वो, तुम ऐसे बोलो शाहरुख आई लव यू, ऐसे थोड़ी ये क्या होता है शाहरुख आई लव यू। अच्छा ठीक है। तो मतलब मैं हो जाता हूँ, मैं अभी भी हो जाता हूँ। जैसे सलमान सर से मिलता हूँ तो मैं बहुत ऐसा हो जाता हूँ। मतलब आई रियली लाइक हिम एंड आई रियली अडोर हिम, बट I think I still have that in me and I like that because I don't want to be very like I don't want to like I see people flaunting कि मैं ना उसको जानता हूँ. I don't want to flaunt that because I just feel it's very it's like मैं उनको जानता हूँ और वो मतलब वो मेरी किस्मत है, लेकिन जो मेरा प्यार है उनके लिए या जो मेरी रिस्पेक्ट है ना उनके लिए वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. तो आई थिंक दैट इज व्हाई आई गेट वेरी लाइक व्हेन आई मीट क्रिकेटर्स आई गेट वेरी ओ माय गॉड. मेरा तो स्पोर्ट्स के साथ मैं होस्ट किया था यहाँ पे वसीम अकरम बैठे थे, वसीम भाई बैठे थे और यहाँ पे रमीज
राजा बैठे थे, सुनील सर, सुनगास्कर सर बैठे थे, शरीफा बैठे थे। तो मैं तो ऐसा हो गया इंडिया पाकिस्तान का मैच, मैं होस्ट कर रहा हूँ और मेरे को ना 15 मिनट पहले बताया गया कि बेटा तुम कर रहे हो शो। तो शरीफा ने कहा पुत्र डोंट वरी, कुछ प्रॉब्लम हो थ्रो इट एट मी, आई विल टॉक। आई वाज लाइक ठीक है शरीफा। अब मैंने कहा वसीम सर, कह रहे ना वसीम भाई, ना 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 वसीम भाई कैसे होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो हंसने लग गए, कह रहे मैं नहीं मैं नहीं बोल रहा वसीम भाई, वसीम सर मेरे में नहीं होता। मैं कहा ऐसे वसीम भाई थोड़ी हुआ, आप वसीम अकरम हो यार, मतलब। तो मेरा होता है मेरे बट आई लाइक इट, आई लाइक द फैक्ट ऑफ गेटिंग, oh my god, वेरी क्विकली, फर्स्ट मटेरियलिस्टिक थिंग आपने अपने लिए क्या ली पैसा कमा के खुश करने के लिए? अब पैसा आ गया करण, मैं ले लेता हूँ ये चीज। फर्स्ट हाँ 8 महीने पैसे बचाए थे N97 के लिए। नहीं हाँ मोबाइल नोकिया वाला। भाई मतलब तनख्वाह कितनी होती थी पहले? तो तनख्वाह मिलती थी अच्छा 30-35 हजार रुपए मिलते थे महीने के। अच्छा lovely। तो वैसे उस टाइम तो पैसे बचाने पड़ते थे। फर्स्ट क्रश को याद है? स्कूल में ही होगा कोई, मतलब टीचर ही होगी कोई अच्छा बचपन में। आई थिंक इतना ना, आई थिंक क्रश ना, अब मैं जब सोचता हूँ ना, आई थिंक आई एक्चुअली डिड नॉट हैव टू मेनी क्रशेस इन लाइफ बिकॉज आई वाज अ वेरी क्रिकेट वाला लड़का। तो हम ना लड़के ही हमारी अपनी एक दुनिया होती है जिसमें हम किसी को भाभी बना देते हैं और भाभी को पता भी नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान वही है, फॉरएवर सिंगल भी रह जाते हैं। हाँ मतलब वो तो मेरे से पूछो ना वो तो हमारे नाम में ही। फर्स्ट टाइम खुद को होर्डिंग में कब देखा था? रीमिक्स आई थिंक जस्ट बिफोर 1st of November। अच्छा कहाँ था? जूहू का जू सर्कल वाला तो नहीं, बच्चन साहब का जो नया घर है हाँ। वहाँ से वो राइड जो लेते हैं ना, जहाँ सोहम स्पा है, या उधर ही लेफ्ट पे एक बहुत ऐसा लंबा सा, उस सिग्नल पे लेफ्ट पे बहुत लंबा सा एक होर्डिंग है। अच्छा अच्छा तो हम तो ऐसे हो गए थे कि ओ भाई होर्डिंग पे आ गए हम तो। वो था हाँ पहला होर्डिंग। देखो और फिर तो हमने बात कर ली, लास्ट थिंग, फर्स्ट चीज आप क्या करने वाले हो जब ये शो खत्म होगा, शूटिंग खत्म होगी? ये शो जिस दिन खत्म हो रहा है उसके अगले दिन दूसरा शो शुरू हो रहा है। अच्छा तो नो ब्रेक्स? हाँ मतलब ले नहीं पाऊंगा थोड़ा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दोनों क्लैश ऐसे हो रहे हैं। तो बट ये शो आई थिंक और मई में जो दूसरा मेरा शो है, जो मेरा हाफ लव हाफ रेंज पहले हुआ था, उसका 2nd सीजन शूट करूँगा। उसके बाद जा रहा हूँ मैं लंबी छुट्टी पे। अच्छा क्योंकि उसके बाद आता है मेरा बर्थडे। ओह और बर्थडे के लिए BCCI ने मेरे लिए स्पेशली खास, हर साल की तरह वो चाहते हैं कि मैं अपने जन्मदिन पे वहीं रहूं जहां इंडियन क्रिकेट टीम होगी। अच्छा ये पिछले 4-5 साल से तो हो ही रहा है मेरे मतलब साथ। यूएस जा रहे हैं वर्ल्ड तो अब कप मैं में। जा रहा हूँ यूएस, क्योंकि मेरे जन्मदिन पर ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। क्या बात कर रहे हो? या वाह, आपसे तो लाइव अपडेट लेंगे हम लोग। या तो मैं आपको मिलूंगा स्टेडियम पे। लवली। लास्ट क्वेश्चन, बुआ वाला क्वेश्चन है ये, शादी कब कर रहे हो? ये मेरे को भी करना है, मेरे को ना खुद से पूछना है एक बार। एक दिन मैं पूछूंगा शीशे में बैठ के वो शराबी की तरह, सीन की तरह, कब पता नहीं घर पे देयर इज नो प्रेशर? प्रेशर नहीं है, मतलब प्रेशर नहीं है, मतलब आई थिंक पूछते हैं। दे आल्सो आस्क एंड दे आस्क वेरी लाइक मी एंड माय पेरेंट्स नाउ, बिकॉज़ आई एम आल्सो नॉट वेरी यंग एनीमोर, वी हैव अ कन्वर्सेशन नाउ अबाउट इट। एंड आई थिंक इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। आई फील there are too many things involved in getting married which probably for me have not happened right. अच्छा It could be the other person or it could be me also. Like it could be like, you know, बहुत लोग समझते नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं ना अरे शादी कर लो इतनी उम्र हो गई है। अब किसी को कैसे समझाया जाए कि compatibility का मतलब क्या होता है? सच बात है। Also because I feel this city works very differently, and it also makes you a little more rigid than what you would be if you would live in a tier 2 city. तो आप जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, आप भी तो खुद भी अपने नेचर में रिजिड हो गए हो ना कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो आई थिंक जब ये सब सॉर्ट हो जाएगा तो एक दिन रात को 12 बजे सारे दोस्तों को फोन जाएगा, सुनो भाइयों अभी मन कर रहा है शादी करना, आ जाओ। जो भी है जल्दी कर लो वरना नया शो आ जाएगा, वाही वर्सेस वाही। आपके घर वाले आपके अगेंस्ट। थैंक यू सो मच ब्रो। कहेंगे तुम्हारे पे मुकदमा है। प्लेजर टॉकिंग टू यू। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब रेडियो सिटी इंडिया को। टिल आई सी यू अगेन नेक्स्ट एपिसोड में OTT and chill with me RJ Karan. Hi guys, I'm Karan Bhai and like, share, subscribe to match City's vibe
Follow Radio City India.